कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेसन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं जिन्हें हम कंडीशनल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन, यानी कि हम जब किसी एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि वैल्यू इससे बड़ी है तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला ऑपरेटर है लेस देन, अगला है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगला है लेस देन और इक्वल टू, अगला है इक्वल टू के लिए आपको दो बार इक्वल लगाना है और नॉट इक्वल टू। अब इन ऑपरेटरों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें जैसे दो वेरिएबल है और दो वेरिएबलों के बीच में हमने रिलेशन या कंडीशन बतानी है। तो जब दो वेरिएबलों के बीच में आप रिलेशन बताते हो या कंडीशन बताते हो तो यहाँ पर हमें रिलेशनल और कंडीशनल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने बताया ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है ए बी से बड़ा है, ये तो हो गया रिलेशन। कंडीशन हो गई ए बी से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से ए लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है या ए बी से छोटा होना चाहिए। तो कंडीशन हो गई ए बी से छोटा होना चाहिए और रिलेशन हो गया ए बी से छोटा है। इसी तरह से ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब है ए या तो बी से बड़ा है या उसके बराबर है। ए लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है बी से छोटा है या उसके बराबर है। ए डबल इक्वल टू बी, इसका मतलब है ए बी के बराबर है। ए नॉट इक्वल टू बी, ये नॉट इक्वल का साइन है। ए नॉट इक्वल टू बी मतलब ए बी के बराबर नहीं है। अब इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, जिसकी वैल्यू हमने लिया है ए इक्वल 3, और एक दूसरा वेरिएबल है हमारे पास बी, जिसकी वैल्यू है 4। अब इन दोनों वेरिएबलों के बीच में रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर लगाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है ए बी से बड़ा है। तो क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, ए तो 3 है, बी 4 है, यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है ये कंडीशन हमें रिजल्ट देगा फॉल्स, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। अब हमने लिखा बी ग्रेटर देन ए, क्या बी ए से बड़ा है? हाँ, बी ए से बड़ा है, बी 4 है, ए 3 है, तो ये हमें देगा रिजल्ट ट्रू। तो ये हमें रिजल्ट देगा ट्रू और ये हमें रिजल्ट देगा फॉल्स। अब हमने लिखा ए इक्वल बी, ए और बी दोनों बराबर है। तो क्या ए और बी बराबर है? नहीं है, ए 3 है, बी 4 है, तो ये भी हमें क्या रिजल्ट देगा? फॉल्स। अब हमने लिखा ए नॉट इक्वल बी, ए बी के बराबर नहीं है। हाँ, ए बी के बराबर नहीं है, ए 3 है, बी 4 है, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा? ट्रू। तो इस तरह से दो वेरिएबलों के बीच में जब हम रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं तो वो हमें कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब जैसे कि हमने लिखा ए इक्वल बी, अब a इक्वल बी, यानी हमने बीच में सिंगल इक्वल लगाया है। इसका मतलब है कि हम b की वैल्यू को a में असाइन कर रहे हैं, मतलब b की वैल्यू को हम a में डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम लिखते हैं a इक्वल b, इसका मतलब है हम a और b को इक्वल कंपेयर कर रहे हैं कि a और b जो है दोनों आपस में बराबर है या बराबर होने चाहिए। तो सिंगल इक्वल का मतलब है कि हम राइट
की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर रहे हैं, और डबल इक्वल का मतलब है कि हम दोनों वेरिएबल को इक्वल कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन लॉजिकल ये कंडीशनल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या है, इन ऑपरेटरों की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये है हमारे ऑपरेटर। ग्रेटर देन, ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या बड़ा है या बराबर है, लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा है या बराबर है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, और इक्वल टू यानी कि बराबर है। तो ये लास्ट में नॉट इक्वल टू का साइन है और दो इक्वल टू के साइन होते हैं। तो इन्हें हम कंडीशनल ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और एक नए टॉपिक पे हम इन ऑपरेटरों को यूज़ करेंगे। तो मेरे अगले वीडियो को आप ज़रूर देखना, और इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को भी आप स्टेप बाय स्टेप देखें, जिससे कि आपको पाइथन सीखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।